एक दिलचस्प बात यह है कि अभी तो जो रुझान है उनमें पीछे चल रहे हैं अनिल विज। नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, आपने सवाल मुझसे किया था, जवाब विज साहब ने दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जो मिलता गया उसी को मुकद्दर मान लिया। तो वो ये मैसेज है, यही इनको मुकद्दर मानना पड़ेगा। नायब सिंह सैनी जो है उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि उनको वापस चुनने में पार्टी की कोई होगी, क्योंकि ये हम लोग एक्सपेरिमेंट वहाँ देख चुके हैं। आप एक राज्य हम लोग भूल जाते हैं, उत्तराखंड में तमाम पोलस्टर ने बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस को सत्ता में आना बताया था, याद होगा आपको। तो हार भी गए और वहाँ और ये, लेकिन पुष्कर धामी हारे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ये जो एक पार्टी ये मानती है कि भाई जिसने मेहनत की है, जो चीज़ की है, उसको एक बार दें। और मुझे लगता है कि ये जो आज की हम लोगों को इसकी हरियाणा की राजनीति में देखना पड़ेगा कि बीजेपी किस तरह से एक्ट करती है, क्योंकि ये सीधे सीधे रिलेटेड होगी। जो सबसे बड़ा राज्य अभी दिख रहा है चुनाव में वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बड़ी टफ चुनौती में है, और ये उसी तरह का मैसेज सब लोग सुन रहे हैं कि साहब वहाँ बीजेपी नहीं है, बीजेपी वो हो गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन उस तरह का नहीं कहा गया था, लेकिन उस तरह का खराब प्रदर्शन भी ऐसे माहौल में नहीं था कि जब उसके खिलाफ मुखालिफ वोटों को इकट्ठा किया गया। सब जगह ये बड़ी खबर है सर, 50 टच कर गए। ये मैं देख रहा हूं कि वो 50 टच कर रहे हैं, और ये पिछली बार के इलेक्शन से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये उससे पहले, यानी पहले इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो इन्होंने जब बीजेपी आई थी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री। चलिए, कांग्रेस के यहाँ तो आज उदासी होगी, तो वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं एक बार वो भी सुन लेते हैं। अंदर भी जिस तरह से ये खोखे सरकार का परफॉर्मेंस है, जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, आज से सभी कॉन्ट्रैक्टर, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए का उनका बकाया है। तो ये सरकार जिस तरह से घोषणाएं करती जा रही है और इनके पास में पैसा है नहीं, तिजोरी खाली है, तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर उतल पुतल होगा। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आ रहे, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे, क्या आपको लगता है भी बरकरार है जो मोदी लहर का बरकरार रहेगा आगे आने समय? लोकसभा में तो हमने देखा था सर, अपनी जमीन को बचाने के लिए आ रहे हैं। कोई मोदी लहर नहीं है और ना ही मोदी लहर थी। हमने लोकसभा में देखा, जो भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें जीत करके आई थी, वो 9 सीटों पर सिमट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में देखिए, अब कुछ तो सर बोलना पड़ेगा, और अभी भी देखिए शायद हार नहीं मानेंगे, लेकिन ये 50 को जिस तरीके से टच कर गया, यहां से चीजें कुछ बदलेंगी वो दिख नहीं रहा। लेकिन जो मैं अभी आंकड़े देख रहा हूं सर, दुष्यंत चौटाला 6ठे नंबर पर चल रहे हैं अपनी सीट पर। ये तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, मैं अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि जो दुष्यंत चौटाला के वोटर्स हैं, या वो तमाम वोटर्स जिन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया था, जब जिस तरह से जेजेपी ने हाथ मिलाया था, वो राजनीति में हरियाणा की राजनीति में कोई उलट नहीं था, क्योंकि मैंने कहा आया राम गया राम की राजनीति वहीं शुरू हुई थी, है ना। तो उसके बाद आप अभी अशोक तंवर को देख चुके हैं, पिछले 1 साल में वो कितनी पार्टियां बदल चुके हैं। मुझे लगता है कि कई बार अगर उनसे एकदम सवाल आप पूछ लोगे तो भूल जाएंगे कि पहले क्रम नहीं बता पाएंगे अचानक कि कौन सी में कौन से छोड़ के गए। तो उस तरह की राजनीति में वो कोई अलग नहीं था। लेकिन वोट जो जेजेपी का है या बीजेपी के कांग्रेस के हुड्डा परिवार का है, वो जाट वोट का उसके साथ जो कनेक्ट था, उसको लगता है कि जेजेपी ने रास्ता रोका था जाट वोटों के साथ, कि भी हम ये बीजेपी को रोकने के लिए वोट कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, तो उससे नाराज थे। उन्होंने सत्ता जरूर 5 साल चलाई, और बीजेपी ने ये इतना बड़ा फैसला लिया, ये वाकई बड़ा, मतलब जेजेपी से हाथ छुड़ाने का फैसला, बहुत साहसिक फैसला राजनीतिक तौर पर, क्योंकि इसमें रिस्क भरा हुआ था कि भाई आप ऐसे समय में जब आप कमजोर हो, तब आप अपने जो सहयोगी है उसको भी छोड़ रहे हो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों का आकलन किया था। खासतौर से जो जाट वोटों के एक इकट्ठा होने की बात है, वो आपको दिख रहा है, वो कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हुआ है। बाकी तो 0 पर है, पीछे है, 6ठे नंबर पर है। ये गुस्से की अभिव्यक्ति है, जो वोटर्स का गुस्सा है, क्योंकि वो जो भी ये वोट हैं वो इनके परिवार के बेल्ट हैं। उन परिवारों में, उन परिवार के नाम पर इनको वोट मिलता रहा, और आने वाले बाद अभी इनके परिवार के बीच में आपने देखा होगा किस तरह से अभय चौटाला और अजय चौटाला के बीच में एकदम वॉर है। उनके परिवार की कहीं कहीं तीनों चारों फैमिली की तरफ से एक लड़ रहा है। तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आप कंसोलिडेट नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते। हालांकि इधर अगर आप यूपी में देखें तो शिवपाल सिंह यादव को लाकर अखिलेश ने कोशिश की थी कि भाई परिवार के जो है बिखरता है, तो जो वोटर्स उनके साथ जुड़ा रहता है, किसी के साथ 10 होता है, किसी के साथ 20 होता है, वो इकट्ठा मिलके विजयी कॉम्बिनेशन बनाता है। तो बीजेपी तो 50 की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा कांग्रेस के लिए इस जीत से बड़ा। ठीक, एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। ये
कि सीएम नायब सिंह सैनी 5430 वोट से आगे चल रहे हैं इस वक्त, और विनेश फोगाट 1417 वोट से पीछे हैं। अनिल विज अभी भी पीछे हैं 1232 वोट से। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं और गुरुग्राम सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है इस वक्त। तो ये कुछ बड़ी बड़ी सीटें हम आपको बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी अपनी सीट पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। विनेश फोगाट के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं अनिल विज जो अभी थोड़ी देर पहले गाना गाते हुए नजर आए, वो भी पीछे हैं। और करनाल जहां से मनोहर लाल खट्टर का भी चुनाव लड़ते थे, वहां भी इस वक्त बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बेल्ट में भी बीजेपी मजबूत दिख रही है। और देखिए नतीजे अब कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में और मजबूत होते ही दिखे हैं, क्योंकि 50 तक बीजेपी पहुंचेगी ये शायद किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन वो होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और गुरुग्राम सीट से बीजेपी आगे है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए हमें नजर आएंगे, जहां तक इस वक्त रिजल्ट लग रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये पूरा चुनाव हो रहा था। वो इस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो भी ऐसी सिचुएशन में मुख्यमंत्री बने जब बीजेपी के खिलाफ माहौल था। एक ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया गया जो 9 साल से सत्ता में थे, मनोहर लाल खट्टर। उन सारी चीजों को साधते हुए यहां पर नायब सिंह सैनी, जो कि जूनियर भी थे कई नेताओं से, वहां पर जो कैबिनेट के साथी थे मनोहर लाल खट्टर के, उनमें भी नायब सिंह सैनी काफी जूनियर थे, लेकिन उन पर भरोसा जताया और भरोसे पर इस वक्त वो कायम दिखाई दे रहे हैं। अपनी सीट से अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विनेश फोगाट जो हैं, अगर हम पूरे आंदोलन की बात करें तो उसकी मुख्य चेहरा वो थी, लेकिन वो पीछे इस वक्त नजर आ रही हैं। तो जो पूरा आंदोलन चला पहलवानों का, उसको भी एक बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर थोड़ा सा पहलवानों के अगर हम आंदोलन पर आ जाएं, अभी तो ओलंपिक्स खत्म हुए, माहौल था पूरा, जिस तरीके से विनेश का मेडल भी नहीं आया उसको लेकर भी सेंटिमेंट थे, लेकिन फिर भी वो पीछे हैं। देखिए मैं फिर वही कह रहा कि इलेक्शंस जो हैं उन सब आम चीज़ों से अलग होके आखिर में क्या होता है कि कास्ट पॉलिटिक्स पर चला जाता है, खासतौर से इस तरह के राज्यों में जहां जातीयता या खाप पंचायतों का बहुत बड़ा दौर रहता है। विनेश फोगाट ने जिस तरह से पूरे इलेक्शन को लीड किया, ये लगा तो वो दिल्ली में बहुत बड़ी आंदोलित हो सकते हैं दिल्ली के लोग, क्योंकि दिल्ली में आपको मीडिया में दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पर गांव वाले लोग उसको अपने हिसाब से तोलते हैं। वो ये देखते हैं कि इस राजनीति का अर्थ क्या है, क्योंकि आपने इसको सीधे ले जाके आप वापस गोंडा ले आइए, जब वहाँ जो उनके जिस बेटे को टिकट दिया गया था वहाँ बृजभूषण शरण की, और वो अपनी ताकत बनाए रखा। तो जबकि ये पूरा मामला उनके खिलाफ था। तो जो जातीय समीकरण राजनीतिक समीकरण वो उससे अलग होते हैं। पूरा देश उनको एक खिलाड़ी के तौर पर वो कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को मोदी विरोध का चेहरा एस्टेब्लिश करना चाह रही थी। आप देख रही हैं वो अभी इस तरह के बयान आने लगे थे कि मैंने प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया, ये नहीं उठाया। ये कोई कटसी नहीं होती, खासतौर से एक ऐसे ओलंपियन के लिए जो वहां पहुंचा, क्योंकि वो देश को प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहां से आने के बाद आप उनको कुछ कह सकते थे, लेकिन वहां अगर आपको फोन किया गया तो राष्ट्र के लिए फोन किया जाता है। हालांकि मैं फिर अभी कह रहा हूं कि अभी हम लोग जो ये देख रहे हैं, ये किसी में 9 हैं, किसी में अभी 7 हुए हैं, 8 राउंड हुए हैं, और लगभग 2-3 सीटें छोड़ दें जहां 21 राउंड के हैं। एक वो बड़कल है, एक फरीदाबाद है, वहां 21 राउंड हैं, लेकिन बाकी सब में इनके 6-7 राउंड हुए हैं, 7-8 राउंड हुए हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा हमको भी इंतजार करना होगा, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को एक चीज और इससे